नमस्कार दोस्तों लाइफ में इंसान को बहुत बार डिसीजन लेने पड़ते हैं और ये डिसीजन का सिलसिला स्टार्ट होता है जैसे आप हाई स्कूल पास होते हैं। उसके बाद आपका सबसे पहला डिसीजन और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेके चलना पड़ेगा। सपोज करो जैसे ही आप हाई स्कूल पास करोगे आपके पास कई सारी स्ट्रीम होती है, जैसे कि आप साइंस लेके चल सकते हो, आप आर्ट लेके चल सकते हो, आप कॉमर्स लेके चल सकते हो। इन सब के अलावा आप डिप्लोमा में जा सकते हो या फिर कोई वोकेशनल कोर्स कर सकते हो। इस तरीके के अलग अलग चॉइसेस आपके पास होते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए, उनके लिए कौन सा स्ट्रीम ज्यादा बेहतर हो सकता है। और ये डिसाइड करना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो इसका नुकसान आपको आगे बहुत समय तक देखने को मिलता है। सो दैट आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि अगर आप हाई स्कूल पास कर चुके हो और आगे आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है कि इंटरमीडिएट के लिए आपको किस स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है, तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको मदद करने का प्रयास करूंगा। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। इन 5 पॉइंट के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम ज्यादा बेहतर हो सकती है और उस स्ट्रीम से आप फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। तो आज की इस पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट। गाइज, आपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। इस पढ़ाई के दौरान आपने अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। उन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको यह भी समझ आया होगा कि किस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर किस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज्यादा रुचि है। तो आपको स्ट्रीम का चुनाव करते समय सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे आपने हाई स्कूल में अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका फोकस सबसे ज्यादा रहता है या फिर जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है, आप बहुत ज्यादा मन से पढ़ना पसंद करते हैं। अब जरूरी नहीं कि के लिए इंटरेस्ट का सब्जेक्ट एक ही हो। कुछ लोगों के लिए मैथ पढ़ना बहुत मजेदार होता है, कुछ लोगों के लिए साइंस पढ़ना बहुत मजेदार होता है, वहीं कुछ लोग इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोगों के लिए हिंदी पढ़ना बहुत मजेदार होता है। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आपको यह देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सा वो सब्जेक्ट है जो पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, आप मैक्सिमम टाइम उसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो जैसे ही आप ये देखेंगे ना कि आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट कौन है, तो ये कंफर्म हो जाएगा ना कि इस सब्जेक्ट को लेकर आप आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं और जितना दूर तक आप जाएंगे आपके ग्रोथ के चांसेस उतना बढ़ते जाएंगे। तो पहली चीज आपने ये कंफर्म कर ली कि आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है। अब सेकंड पॉइंट, आपको ये पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गाइस, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सेम नहीं होती, बिल्कुल अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स हो जबकि अगले बंदे की स्ट्रेंथ साइंस हो। अब अगर आपकी स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स है तो ये भी हो सकता है ना कि साइंस आपकी वीकनेस हो, साइंस पढ़ने में आपको बिल्कुल मजा ही नहीं आता हो, या फिर आप साइंस पढ़ते समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तब जाके आपको थोड़ा सा गेन हो पाता हो। बट जो सेकंड कैंडिडेट है उसकी स्ट्रेंथ साइंस है बट उसे मैथमेटिक्स में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम होती हो, मैथ उसके लिए बहुत बोरिंग लगता हो। तो हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिल्कुल अलग अलग होती है और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान लेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और आप उस सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपको मैथ के सवाल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, आप मैथमेटिक्स के साथ बहुत देर तक समय बिता सकते हैं, तो आप आगे मैथ लेके चलिए ना, क्योंकि उसमें आप कभी बोर नहीं होंगे, आपको मजा आएगा। जितना आप काम करेंगे आपको उतना ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आप और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही एक ड्रीम बनाते हैं, अपना एक एम बनाते हैं कि हमें ये बनना है, आगे जाके हमें ये करना है। सपोज करिए आपने अपना एक एम बनाया है कि आगे जाके मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब आपका एम निर्धारित है कि आपको डॉक्टर बनना है। अब जब अगर आप अपने एम को पाना चाहेंगे, अपने एम को फॉलो करना चाहेंगे, तो उसी एम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब हाई स्कूल के बाद आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं बचते, आपको सीधे साइंस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल लाइन में जाने के लिए आपके पास साइंस होना चाहिए एंड साइंस में भी आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस यहां पर लिमिटेड है क्योंकि आप अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो। तो आपने इंटरमीडिएट में अपने साइंस स्ट्रीम में पीसीबी का विकल्प ले लिया। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप इसको लेके आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका इंटरमीडिएट होगा, फिर आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, नीट एग्जाम देना होगा, तो आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, इसके बाद आप एमबीबीएस करेंगे, आगे आप एमडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एम तक, अपने ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। अब मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या जरूरत है पीसीबी लेने की, क्योंकि पीसीबी लेके आप इंजीनियर बन ही नहीं सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको साइंस स्ट्रीम तो लेना है बट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, यानी पीसीएम आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और पीसीएम कॉम्बिनेशन लेने के बाद फिर आपको आगे जेईई एग्जाम में बैठना पड़ेगा। जेईई एग्जाम क्रैक करके फिर आपको जेईई एडवांस देना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना सफर जारी रखोगे। आप बीटेक करोगे, आप चाहो तो एमटेक करोगे, इस तरीके से आप इंजीनियर बन पाओगे। तो ये तरीका होता है स्ट्रीम चुनने का। अब अगर आपका ड्रीम आईएएस बनना है तो आप आईएएस बनने का देखें कि इसका रास्ता क्या है, आपको आईएएस बनने के लिए किस तरीके का रोड मैप है, उस रोड मैप को आप फॉलो करें। अब अगर आपको आईएएस ही बनना है तो जरूरी तो नहीं ना कि पहले आप एमबीबीएस कर लें, फिर आप एमडी कर लें, फिर आप आईएएस की प्रिपरेशन करें। इस तरीके से हम बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद करें, बहुत सारा पैसा बर्बाद करें और एक्चुअल में बनना हमें आईएएस है। तो सीधे जो आसान रास्ता है और ज्यादा मददगार होगा हम उसे अपनाएं, जिससे इजीली हम अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए। तो ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई ड्रीम है कि नहीं है। अगर आपका कोई ड्रीम है तो उस ड्रीम को फुलफिल करना है तो आप उस ड्रीम के हिसाब से स्ट्रीम का चुनाव करें, सब्जेक्ट का चुनाव करें। और अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके बाद जो पॉइंट बताऊंगा उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा है ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जो सब्जेक्ट या फिर जो स्ट्रीम आप चुनने वाले हो उसमें ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में मिल सकती है, उसमें जॉब के कितने चांसेस हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। गाइस इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, सब्जेक्ट वाइज हमने बताया कि किस सब्जेक्ट में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिएगा या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिसर्च करिए। जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि साइंस स्ट्रीम से अगर आप पढ़ाई करते हो तो क्या अपॉर्चुनिटी है, साइंस में अगर आप पीसीबी करते हो या फिर पीसीएम करते हो तो उनमें क्या अपॉर्चुनिटी है, आर्ट वालों के क्या अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स में जाते हो तो उनमें क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एग्रीकल्चर लेते हो तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, डिप्लोमा करते हो तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल पाएगी। वो वीडियो आप देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीम का सिलेक्शन करते समय अगर आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं, पूरी जानकारी है, तो आप आसानी से डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। अब अगर आपके पास जानकारी ही ना हो तो आप कम जानकारी में गलत निर्णय ले लोगे और जो गलत निर्णय आप लोगे ना वो फ्यूचर में आपको बहुत परेशान करेगा। सो दैट आप थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लो, जानकारी ले लो। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको ध्यानपूर्वक अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेहतर हो सकती है। हमारा पांचवा पॉइंट जो कि बजट है। गाइस बहुत जरूरी है कि आप अपने बजट को एनालाइज करें। जैसे क्या होता है, बहुत लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता, या फिर बहुत लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उतना पैसा नहीं होता। अब वो कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं। अब वो बड़ा गोल प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़े और आपके परिवार का बजट बहुत कम हो जो कि इतना अलाउ ही ना करता हो। तो फिर अब आपके लिए प्रॉब्लम यहां पे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बजट है नहीं और जो चीज आप करना चाहते हैं उसमें बहुत ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने बजट को भी एनालाइज करें, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ड्रीम सेट करें। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आपने बड़ा ड्रीम सेट किया है, आपको पता है कि बजट की प्रॉब्लम होगी, तो पहले आप एक रोड मैप बनाएं कि आप वहां तक पहुंचने के लिए बजट को मैनेज कैसे करेंगे। अब इसके लिए हो सकता है आप फ्रंट पे आके कुछ ऐसा करें जिससे आप इजीली बजट मैनेज कर पाएं, या फिर एजुकेशन लोन का कुछ विकल्प तलाश पाएं, जो भी हो। बट आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है, जिससे क्या है कि जब एक बार आप सफर पे चल देना तो बाद में बजट जैसी रुकावट आपको परेशान ना करे। तो ये आपको पहले ध्यान रख लेना है। तो कोई भी काम करने के पहले रणनीति बहुत जरूरी है। अगर आप रणनीति बना के कोई काम करेंगे तो वहां आसानी से पहुंचेंगे और बाधाएं भी कम आएगी। गाइस ये 5 पॉइंट मैंने बताया, इन 5 पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, कौन सा आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। उसी हिसाब से आप स्ट्रीम का चुनाव करिए, पढ़ाई करिए। और इस तरीके से अगर आप स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे तो लाइफ में आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने गलत स्ट्रीम का चुनाव कर लिया है, और आप आगे ग्रो भी कर पाएंगे, आगे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।